हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे प्रसिद्ध कहानीकार रांगे राघव का जीवन परिचय। तो आइए जानते हैं रांगे राघव के बारे में। रांगे राघव हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार हैं। हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं में भी रचनाएं लिखी हैं, तथापि उनकी ख्याति कथाकार के रूप में भी अधिक है। रांगे राघव कहानीकार, कवि, उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक, अनुवादक थे। इनकी भाषा हिंदी, अंग्रेजी, ब्रज और संस्कृत थी। रांगे राघव की आय का साधन लेखन था। इससे उन्हें नियमित आय नहीं होती थी। उन्हें प्रकाशक की कृपा पर ही जीना पड़ता था। वो मांग के अनुरूप लिखते थे और किसी तरह अपनी स्वाधीनता को सुरक्षित रखते हुए जीविका चलाते थे। प्रकाशकों से अग्रिम रूप में रुपया लेकर रचना का अधिकार प्रकाशक को बेच देते थे। इससे उनकी हानि हुई। आर्थिक संकट को झेलते हुए भी रांगे राघव अपने इष्ट मित्रों के साथ रहते और उनके लिए खर्च भी करते। दीन दुखियों के लिए भी उन्होंने अपनी ओर से यथायोग्य खर्च किया है। रांगे राघव का पूरा नाम था तिरुमल्लई नंबाकम वीर राघव आचार्य, जिसे शॉर्ट में TNV आचार्य कहा जाता था। इनका जन्म 17 जनवरी 1923 ईस्वी में आगरा में हुआ था। इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1962 मुंबई में हुई थी। इनके पिता का नाम श्री रंगनाथ राघव आचार्य था। इनकी माता का नाम वनकम्मा और पत्नी सुलोचना थी। रांगे राघव अपनी धर्म पत्नी श्रीमती सुलोचना जी को साहित्य प्रेरणा स्वरूप मानते थे। अब जानेंगे इनकी रचनाएं। कहानी अवसाद का छल, मरघट के देवता, सतयुग बीत गया, लक्ष्मी का वाहन, देवदासी, जीवन के दाने, साम्राज्य का वैभव, धर्म संकट, अधूरी मूरत, अंगारे न बुझे, समुद्र के फेन आदि बहुत सारी कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं। कविता संग्रह पिघलते पत्थर, श्यामला, अजेय, खंडहर, मेधावी, राह के दीपक, पांचाली, रूप छाया आदि इनके कविता संग्रह हैं। इनकी रचनाओं में उपन्यास हैं मुर्दों का टीला 1948 ईस्वी में, अंधेरे के जुगनू 1953 में, यशोधरा जीत गई 1958 में, आखिरी आवाज़ 1962 ईस्वी में, अंधेरे की भूख, कब तक पुकारूं 1957 ईस्वी में, सीधा साधा रास्ता, आंधी की नाव, बोलते खंडहर, पक्षी और आकाश, पथ का पाप, लोई का ताना, रत्ना की बात, देवकी का बेटा आदि इन्होंने उपन्यास लिखे। रांगे राघव ने नाटक भी लिखे। स्वर्ग का यात्री, घरौंदा, रामानुज और विरुदक, संगम और संघर्ष, आलोचना, भारतीय पुनर्जागरण की भूमिका, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, काव्यादर्श और प्रगति, काव्य कला और शास्त्र आदि आलोचनाएं भी लिखी। आधुनिक हिंदी कविताओं में प्रेम और श्रृंगार, गोरखनाथ और उनका योग। पुरस्कार, इन्हें क्या क्या सम्मान प्राप्त हुए। हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ, डालमिया पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। मरणोपरांत 1966 ईस्वी में महात्मा गांधी पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ। रांगे राघव ने विपुल साहित्य लिखा है। उनकी रचनाओं में सृजनात्मक और उपयोगी दोनों प्रकार का साहित्य है। अध्ययन के आधार पर उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वो उस आधार पर उपयोगी साहित्य भी इन्होंने लिखा। अपने ज्ञान को उन्होंने संरचनात्मक रूप दिया है। किसी भी प्रकार की रचना उन्होंने लिखी हो उनमें उनकी योजना का बोध होता है। रांगे राघव अपना अध्ययन योजनाबद्ध ढंग से करते थे। रांगे राघव ने जब अनुभव किया कि हिंदी भाषा और साहित्य का कोई विशेष क्षेत्र विकसित है, तब उस क्षेत्र के विकास की योजना बनाकर तदनुरूप कार्य किया है। अंग्रेजी की श्रेष्ठ रचनाएं पढ़कर वो प्रभावित हुए और उन्होंने अनुवाद की योजना बनाई। इस योजना के अंतर्गत शेक्सपियर की नाटकों का उन्होंने अनुवाद किया है। इस संबंध में उनका कथन है कि जिस भाषा में शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद नहीं है वो उन्नत भाषाओं में कभी नहीं गिनी जा सकती। हिंदी नाटक एवं रंगमंच के विकास हेतु उन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन के आधार पर आखिरी धब्बा नामक नाटक का सृजन किया। इस नाटक को आगरा के जन नाट्य संघ ने अनेक बार मंचित किया है।
सृजनात्मक साहित्य लिखने वालों में योजना बनाकर लिखने वाले साहित्यकार बहुत कम मिलते हैं। रांगेय रागों को इन अपवादों में रखा जा सकता है। सृजनात्मक साहित्य लिखने वाला जब तक अध्ययन में रुचि नहीं लेगा तब तक वो योजनाबद्ध रूप में लिख ही नहीं सकता। रांगेय रागों ने अध्ययन के साथ सृजन को जोड़ा है, ये उनके व्यक्तित्व की विशेषता है। रांगेय रागों की जिजीविषा और जीवन आस्था अत्यंत प्रबल थी। वो महान उपन्यासकार के साथ साथ महान कवि के रूप में भी अपने आप को उभारना चाहते थे। इसके अतिरिक्त बैर नामक स्थान में उनकी नालंदा तथा तक्षशिला के समान विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना थी। अपनी योजना के अनुसार उन्होंने उस विश्वविद्यालय का नाम तपोभूमि भी निश्चित किया था। उस नवनिर्मित विश्वविद्यालय की कल्पना में उन्होंने तपोभूमि का स्वप्न शीर्षक की कविता भी लिखी। गदल रांगेय रागों की बहुचर्चित कहानी है। इसमें गदल केंद्रीय चरित्र के रूप में शक्ति का प्रतीक बनकर उभरती है, पर स्थिति एवं परिवेश की जटिलता के भीतर इस प्रकार के विद्रोही चरित्र की अवधारणा निश्चित रूप से कथाकार की नवीन दृष्टि का प्रमाण है। आशा करते हैं कि रांगेय रागों का जीवन परिचय का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इजी विद्या चैनल, लाइक वीडियोस, कमेंट्स बिलो, नोटिफिकेशन का बटन जरूर पुश कर लीजिए जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।